नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यह सभी को बताने जा रहा हूँ आज का करंट अफेयर। ठीक है, तो आज का जितने भी करंट अफेयर है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आपको 19 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। ठीक है, ये जो करंट अफेयर है रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम के लिए ये जो करंट अफेयर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ठीक है, ये जो करंट अफेयर है ये इंटरनेशनल और नेशनल दोनों करंट अफेयर है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, द्वीप में हुए पहले बीच गेम्स में कौन से राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, कौन सा गेम है? तो ये बीच एक गेम है, उसमें ओवरऑल का खिताब कौन जीता है? यानी कि तो ये मध्य प्रदेश ने जीता है। मध्य प्रदेश ने टोटल 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 जो जीता है इसमें सात जो है ये गोल्ड जीता है और 18 अन्य जीता है। ठीक है, यानी टोटल 18 पदक हासिल करके ये मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान लाया है। ठीक है, चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश, ठीक है, उद्घाटन टी बीच गेम्स 2024 में 7 स्वर्ण सहित उल्लेखनीय 18 पदक हासिल करके समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है। ठीक है, प्रतिभा के शानदार प्रदर्शन में मध्य प्रदेश द्वीप में आयोजित पहली बार बीच गेम्स 2024 में निर्विवाद समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है। ठीक है, तो ये जो गेम हुआ था इसका जो बीच गेम जो है 2024 का यह इसका जो उद्घाटन यह जो पहली बार किया गया है। ठीक है, बीच गेम का आयोजन ये पहली बार किया गया है जो कि मध्य प्रदेश में शुरुआत हुआ है। ठीक है, प्रथम स्थान मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निपाह वायरस के टीके का पहला मानवीय परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों के द्वारा यह टीका का परीक्षण सबसे पहली बार किया गया है। ठीक है, निपाह एक वायरस है। ठीक है, उसका मानवीय जो परीक्षण है ये ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने लोगों को घातक निपाह वायरस से बचाने के लिए एक टीके का परीक्षण करने के लिए पहला मानव नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो ये 16 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को अपनाने की घोषणा की है। उसी वर्ष भारत ने पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया है। नवोदित उद्यमियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप के विकास की प्रशंसा की है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय स्टार्टअप की शुरुआत की गई थी ये 15 जनवरी 2022 से शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसी वर्ष से ये पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है 16 जनवरी से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 75वें एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये सक्सेशन। ठीक है, सक्सेशन ने ये 75वीं अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब इसने जीता है। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पर लेते हैं। ठीक है, वे एमी पुरस्कार समारोह में ये सक्सेशन सबसे बेहतरीन ड्रामा सीरीज का खिताब अपने नाम करने के साथ ही अलग अलग कैटेगरीज में 6 अवार्ड जीता है। इसके साथ ही द बियर्स ने भी सक्सेशन को कड़ी टक्कर दी है। उसने भी 6 कैटेगरीज में एमी अवार्ड अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये जो हुआ सक्सेशन ने ये अपने नाम 6 कैटेगरी में अवार्ड जीता है। ठीक है,
उसके बाद द बियर्स भी है, ये भी है, इसने भी 6 कैटेगरीज में एमी अवार्ड अपने नाम किया है। ठीक है, तो एमी अवार्ड जो है वो सक्सेशन और द वियर, ठीक है, ये दोनों ने 6 अवार्ड अपने नाम किया है अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है समुद्री अभ्यास है आयुत्य भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, इसका आंसर हो गया थाईलैंड और भारत के बीच में आयुत्य 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 नाम से इस समुद्री अभ्यास किया गया है। ठीक है, भारत और थाईलैंड के बीच में समुद्री अभ्यास जो नौसेना के बीच में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट पर लेते हैं। भारत के सबसे पुराने शहर से है संबंध। ठीक है, बता दें कि भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स आयुत्य नाम दिया गया है, जो दो सबसे पुराना शहरों भारत के अयोध्या और थाईलैंड के आयुत्य से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो अभ्यास किया जाता है ये भारत मतलब कि भारत देश से बड़े शहर और जो थाईलैंड है उससे जो मतलब कि उससे जो वहाँ का जो शहर बड़ा है सबसे पुराना शहर, ठीक है, वहाँ से भी भारतीय मतलब कि नौसेना आते हैं, दोनों के बीच में अभ्यास होता है। ठीक है, तो वो दो देशों के बीच में कौन कौन से शहर है? ये शहर है भारत से है अयोध्या शहर, ठीक है, और थाईलैंड से है अयुत्य। ठीक है, अयुत्य से यह भारत के अयोध्या और थाईलैंड के अयुत्या दोनों के बीच में ये अभ्यास होता है। ठीक है, इसका नाम हो गया है अयुत्य। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी मेघालय खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला है भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज यानी कि 15 जनवरी 2024 को तुरा मेघालय में मेघालय खेल कार्यक्रम में 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है, ठीक है, तो ये 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन जो किया गया है कौन किए हैं? ये श्रीमती राष्ट्रपति जो थे द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, इसका जो उद्घाटन हुआ है ये 15 जनवरी 2024 को इस खेल का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, ये कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो ये मेघालय में उद्घाटन किया गया है। यह था ये 5वां संस्करण था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये बर्नार्ड एरेवलो। ठीक है, बर्नार्ड एरेवलो। चलिए इसका नोट पर लेते हैं। महीनों की राजनीतिक चुनौतियों को पार करते हुए बर्नार्डो एरेवलो ने 15 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन हो गए? तो ये बर्नार्डो एरेवलो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस अमेरिका 2024 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यूएस एयरफोर्स अधिकारी ये मेडिसन मॉर्स ने। ठीक है, मेडिसन मॉर्स ने मिस अमेरिका के खिताब जीता 2024 के। ठीक है, मिस अमेरिका 2024 का खिताब ये मेडिसन मॉर्स ने अपने नाम किया है। यह एक एयरफोर्स अधिकारी है। ठीक है, जो मेडिसन मॉर्स है ये एयरफोर्स अधिकारी है। ठीक है, चलिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में अमेरिकी वायुसेना अधिकारी सेकेंड लेफ्टिनेंट मेडिसन मॉर्स को मिस अमेरिका का ताज पहनाया गया है। ठीक है, यह प्रतिष्ठित खिताब हासिल करने वाली पहली सक्रिय ड्यूटी सेवा सदस्य है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि पहली सक्रिय ड्यूटी सेवा सदस्य कौन है जो मिस अमेरिका के खिताब 2024 में अपने नाम किया है? तो ये हो गया ये मेडिसन मॉर्स। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स एकेडमी कैंपस का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसको बोलते हैं NACIN। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट पर लेते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स एकेडमी के नए परिसर का उद्घाटन
किया, ठीक है, यानी कि इसने मतलब उद्घाटन हो चुका है, ठीक है। चलिए इसका जो ये है क्या है, सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स एकेडमी का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विगत 9 वर्षों में कितने भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 24.8 करोड़, ठीक है, 24.8 करोड़, ठीक है। चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। कुछ नोट्स है, अनुमान है कि पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीयों बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। नीति आयोग द्वारा सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी का स्तर 2023-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में यह आ गया है 11.28% हो गया है, जिससे इसमें 17.89% की कमी आई है, ठीक है। तो ये जो 9 वर्षों में जो भारतीय में गरीबी से जो ऊपर आए हैं, लगभग कितनी कमी आई है, ये 17.89% की कमी आई है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। दिल्ली, ठीक है, वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड जो है ये यूक्रेन शिखर शांति सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, वो स्विट्जरलैंड देश है। चलिए ठीक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुरोध पर स्विट्जरलैंड द्वारा वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा ठीक है निहितार्थ के साथ एक महत्वपूर्ण विकास है। शिखर सम्मेलन जिसका उद्देश्य है 2022 में यूक्रेन में रूस की घुसपैठों से उत्पन्न संघर्ष को हल करना, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आज का जितने भी करंट अफेयर है आपको डिस्कशन किया है, यानी कि आपको बताया है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपने अभी तक अभिकृत स्टडी पॉइंट को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।